आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया में हार्मफुल बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोग देखे हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसा होता है जो कि बहुत हेल्पफुल होता है, बेनिफिशियल होता है, और हम ज़्यादातर बैक्टीरिया ऐसा होता है जो हार्मफुल होता है। ठीक है, तो हार्मफुल बैक्टीरिया जो है वो किस टाइप के क्या क्या एक्टिविटी करते हैं और किस टाइप से हार्म पहुंचाते हैं वो देखेंगे हम लोग। तो फर्स्ट देखेंगे रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, हम लोग जानते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, एमोनिफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। 3 बैक्टीरिया के बारे में पढ़े थे जो कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को नाइट्रेट एंड नाइट्राइट में चेंज करके कर देते थे, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होता था, है ना। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसा भी सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं जो एनारोबिक कंडीशन में ग्रो करते हैं और बहुत ज़्यादा हाई ऑर्गेनिक मैटर जहाँ रहते हैं सॉइल में उस जगह में रहते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो नाइट्रेट एंड नाइट्राइट को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बनाए, उस नाइट्रेट को फिर सॉइल में पहुंचा देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। उस नाइट्रेट एंड नाइट्राइट को क्या करते हैं, फ्री नाइट्रोजन बना देते हैं और एटमॉस्फेयर में भेज देते हैं। इस टाइप से सॉइल में जो नाइट्रोजन था वो नाइट्रोजन की कमी हो जाता है। ठीक है, नाइट्रेट जो है सॉइल में जो प्रेजेंट था वो सॉइल से डिसअपियर हो जाता है और नाइट्रोजन प्लांट्स को ठीक से नहीं मिल पाता। इस टाइप से सॉइल फर्टिलिटी जो है, जो कि एमोनिफाइंग, नाइट्रीफाइंग और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रेट और नाइट्राइट बनाए थे तो सॉइल फर्टाइल हो गया था। तो सॉइल की फर्टिलिटी जो होता है रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, सॉइल में प्रेजेंट जो नाइट्रेट नाइट्राइट रहते हैं उन लोगों को ब्रेक करके फिर फ्री नाइट्रोजन को बाहर पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो नाइट्रेट एंड नाइट्राइट की कमी हो जाती है सॉइल में। इस टाइप से सॉइल फर्टिलिटी जो है कम हो जाता है। सेकेंड में देखेंगे हम लोग फॉइलेज ऑफ फूड स्टॉक। ठीक है, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होता है, इसका एग्जाम्पल है थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस, माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस। इस टाइप के बैक्टीरिया जो है डीनाइट्रीफाइंग कर देते हैं, इसको डीनाइट्रिफिकेशन बोला जाता है इस प्रोसेस को। ठीक है, बहुत सारे फूड मटेरियल को सड़ा देते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया। ठीक है, इस टाइप के फूड मटेरियल में बैक्टीरिया जो है ग्रो करते हैं और जो फूड मटेरियल रहते हैं उसमें पॉइजनस केमिकल का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, पॉइजनस केमिकल की सिक्रेशन कर देने से क्या हो जाता है, जो खाना थोड़ा जिसको हम लोग खाएंगे तो उसमें फूड पॉइजनिंग हो जाता है हम लोगों को। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो होता है फूड मटेरियल को सड़ा देने के लिए काम आता है। जैसे मीट, मटन को सड़ा देते हैं, फिश को, बटर को, बहुत सारे वेजिटेबल, फ्रूट्स बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से सड़ जाता है। ठीक है, तो कुछ फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया जो होता है, इस टाइप के फूड पॉइजनिंग बैक्टीरिया को जब हम खाना खाते हैं तो उसमें बैक्टीरिया भी चला जाता है और पॉइजनस केमिकल के सेक्रेशन से बीमार पड़ जाते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया जैसे मीट के सरफेस में, मटन के सरफेस में बहुत सारे बैक्टीरिया ग्रो करता है। ज़्यादातर एक्रोमोबैक्टर, स्यूडोमोनास, इस टाइप के बैक्टीरिया जो होता है मटन के बाहर के सरफेस में ग्रो करता है। और बाहर के सरफेस में ग्रो करने वाले बैक्टीरिया उतना ज़्यादा डेंजर नहीं होता है हेल्थ के लिए। ठीक है, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसा होता है जो कि मीट को सड़ा देते हैं, जिसको बोलते हैं पुट्रेफैक्शन ऑफ मीट। जैसे बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस सीरियस, ई कोलाई, प्रोटियस वल्गेरिस, एरोबैक्टर क्लोए। ठीक है, ये सब कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि मीट के अंदर चला जाता है और पूरी तरह से इसको सड़ा देते हैं और पॉइजनस केमिकल का सेक्रेशन करते हैं। ये बहुत डेंजरस रहता है हेल्थ के लिए। कुछ बैक्टीरिया फिश को सड़ा देते हैं। फिश जब 1-2 दिन पुराना हो जाता है तो उसमें वो बैक्टीरिया जो होता है ग्रो करते हैं। एक्रोमोबैक्टर, फ्लेबोबैक्टीरियम, माइक्रोकोकस, माइक्रोबैक्टीरियम, स्यूडोमोनास, ये सब बैक्टीरिया जो होता है फिश को सड़ाने में काम आता है।
ठीक है। बैक्टीरिया चीपली रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग, बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं जो वेजिटेबल फ्रूट्स ये सब में ग्रो करते हैं और उसमें इन्फेक्शन करते हैं। माइक्रोकोकस पायोजीन्स, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम, साल्मोनेला, साल्मोनेला एंट्रीटाइडिस, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ये सब चीज़ें जो होता है फूड पॉइजनिंग के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है। ठीक है। मेन 3 टाइप के फूड पॉइजनस बैक्टीरिया रहता है। एक को बोला जाता है स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग, साल्मोनेला फूड इन्फेक्शन और बोट्यूलिज्म फूड पॉइजनिंग। 3 टाइप का मेन होता है जो कि फूड पॉइजनिंग के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग जो है स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के द्वारा कॉन्टामिनेटेड किया जाता है फूड को। साल्मोनेला, साल्मोनेला में बहुत सारे फूड जो होता है दूध में, मटन में, ये सब में पाया जाता है। और जब हम वेजिटेबल्स को अच्छे से कुक नहीं करेंगे, अनसफिशिएंटली कुक्ड मीट वेजिटेबल्स जो है उसको खाने से भी कई बार इस टाइप के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हमारे शरीर में हो जाता है। ठीक है। बोटुलिज्म फूड पॉइजनिंग, ये तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस रहता है। मीट में और प्रोटीन वाले फूड में ज़्यादातर ग्रो करते हैं इस टाइप के बैक्टीरिया, जैसे पी, बीन्स, ये सब में ज़्यादातर क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनम बैक्टीरिया से होता है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फूड जो प्रोटीन वाला जो मटेरियल रहता है उसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसमें टॉक्सिन मटेरियल को सेक्रेट करते हैं। इससे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको खाएंगे तो उसमें जो रोग होता है उसका नाम है बोट्यूलिज्म। बोट्यूलिज्म में क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर के जो टिश्यूज़ हैं वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। ठीक है। ऐसे धीरे धीरे हर टिश्यू सड़ जाने से एक ऑर्गेन दूसरे ऑर्गेन से अलग हो जाता है और इंसान मर जाता है। बहुत ही खतरनाक बीमारी हो जाता है जिसको बोला जाता है बोट्यूलिज्म फूड पॉइजनिंग। ठीक है। तो बहुत सारे बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग में हेल्प करते हैं, जैसे मीट, मटन के बाहर के सरफेस में जो बैक्टीरिया रहते हैं वो उतना ज़्यादा पॉइजनस नहीं रहता, लेकिन मीट के अंदर जो सड़ा देने का काम करते हैं जो बैक्टीरिया वो बहुत ज़्यादा डेंजरस रहते हैं। फिश को सड़ाने का काम भी बहुत सारे बैक्टीरिया करते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में पाया जाता है जो कि टॉक्सिन मटेरियल सेक्रेट करते हैं और हम जब इसको खाएंगे तो टॉक्सिन मटेरियल हमारे शरीर में चला जाएगा और फूड पॉइजनिंग डिजीज़ हो जाता है। ठीक है। अब थर्ड देखेंगे हम लोग कॉज एनिमल डिजीज़। बहुत सारे बैक्टीरिया एनिमल्स में बहुत टाइप ऑफ डिजीज़ फैलाते हैं। ठीक है। जैसे बैक्टीरिया कॉज ट्यूबरकुलोसिस ऑफ कैटल। बहुत सारे कैटल डोमेस्टिक एनिमल रहते हैं जैसे काऊ, गोट, हॉर्स, इसमें ट्यूबरकुलोसिस का रोग हो जाता है बहुत सारे बैक्टीरिया से। एंथ्रेक्स ऑफ सीप, सीप में एंथ्रेक्स रोग होता है बैसिलस एंथ्रेसिस बैक्टीरिया से। चिकन में कॉलेरा रोग हो जाता है बैक्टीरिया से। न्यूमोनिया हो जाता है। ग्लैंडर्स इन हॉर्सेस, सीप एंड गोट्स। ठीक है। इस बैक्टीरिया से होता है। क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ये जो बैक्टीरिया होता है इससे जो रोग होता है इसमें पूरी तरह से ब्लाइंडनेस आ जाता है। ठीक है। क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस एक बैक्टीरिया होता है, इससे जो रोग होता है उसको बोला जाता है कीराटो कॉन्जंक्टिवाइटिस। ठीक है। ट्रैकोमा, इससे क्या होता है धीरे धीरे ब्लाइंडनेस आ जाता है एनिमल्स में। ठीक है। और एक है ब्लैक लेग ऑफ एनिमल्स, क्लोस्ट्रीडियम चौबे से इस बैक्टीरिया से फैलता है। तो एनिमल में बहुत टाइप्स ऑफ डिजीज़ बैक्टीरिया से फैलता है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस ऑफ कैटल, एंथ्रेक्स ऑफ सीप, चिकन कॉलेरा, न्यूमोनिया, ग्लैंडर्स ऑफ हॉर्स, सीप, गोट। ठीक है। क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस जो है उससे ट्रैकोमा हो जाता है और ब्लाइंडनेस आ जाता है। ब्लैक लेग ऑफ एनिमल्स क्लोस्ट्रीडियम चौबे से होता है। इस टाइप से एनिमल डिजीज़ भी बहुत सारा होता है और ह्यूमन डिजीज़ भी बैक्टीरिया से बहुत सारे टाइप ऑफ ह्यूमन डिजीज़ हो जाता है। ठीक है। सीरियस ह्यूमन डिजीज़ होता है बैक्टीरिया से, जैसे ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। डिप्थीरिया रोग भी बैक्टीरिया से होता है। कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी, इस बैक्टीरिया से होता है डिप्थीरिया। लेप्रोसी रोग जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से होता है। टिटेनस होता है बैक्टीरिया से क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी।
इस बैक्टीरिया से टिटेनस रोग हो जाता है। ठीक है। मेनिंजाइटिस क्या है? ब्रेन के बाहर एक पतला झिल्ली रहता है, उसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं, उसमें भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है। ठीक है। निसेरिया मेनिंजाइटाइडिस, इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है। गोनोरिया, निसेरिया गोनोरी, इस बैक्टीरिया से गोनोरिया रोग हो जाता है। प्लेग होता है पास्टुरेला पेस्टिस, इस बैक्टीरिया से होता है प्लेग। टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी। कॉलेरा, वाइब्रियो कॉलेरी, इस बैक्टीरिया से कॉलेरा होता है। न्यूमोनिया, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, इससे न्यूमोनिया रोग होता है। हुपिंग कफ, हीमोफिलिस पर्टुइस। डेंटल कैरीज, दांतों के बीच बीच में जो गड्ढा हो जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस बैक्टीरिया से होता है। स्किन डिजीज होता है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस। ठीक है। इस टाइप से बहुत सारे ह्यूमन डिजीज़ फैलाते हैं, लेकिन मेन ह्यूमन डिजीज़ जो है ये है ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, लेप्रोसी, टिटेनस, मेनिंजाइटिस, गोनोरिया, प्लेग, टाइफॉइड, कॉलेरा, न्यूमोनिया, हुपिंग कफ, डेंटल कैरी, स्किन लिसन। मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं और बहुत सीरियस ह्यूमन डिजीज़ फैलाते हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे प्लांट डिजीजेस। बहुत सारे बैक्टीरिया जो होता है प्लांट में भी बहुत सारे टाइप ऑफ डिजीज़ फैलाते हैं। ज़्यादातर बैक्टीरिया सिलेक्टिव अटैकिंग होता है, पर्टिकुलर होस्ट में ही अटैक करते हैं। ठीक है। जो प्लांट डिजीज़ फैलाने वाले बैक्टीरिया रहते हैं वो एनिमल और ह्यूमन डिजीज़ नहीं फैलाते, मतलब सिलेक्टिव होता है अटैकिंग में, पर्टिकुलर होस्ट पर ही अटैक करते हैं पर्टिकुलर बैक्टीरिया। ठीक है। प्लांट पैथोजेनिक बैक्टीरिया, ज़्यादातर इस 8 टाइप के बैक्टीरिया रहते हैं जो कि प्लांट में ही इन्फेक्शन करते हैं, जैसे स्यूडोमोनास, जेंथोमोनास, राइजोबियम, एग्रोबैक्टीरियम, एरविनिया, कॉरिनेबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोमाइसिस, माइकोप्लाज्मा। ये जो 8 जेनेरा है इससे प्लांट डिजीज़ फैलाते हैं। ये 8 बैक्टीरिया है, ज़्यादातर प्लांट डिजीज़ फैलाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया होस्ट में बहुत सारे चीज़ों से प्लांट होस्ट में जाते हैं। जैसे ज़्यादातर क्या होता है, जो प्लांट के जो लीफ रहते हैं उसमें छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, हम लोग जानते हैं, जिसको बोला जाता है स्टोमेटा। ठीक है। स्टोमेटा से अंदर जाते हैं बैक्टीरिया। हाइडेथोड्स मतलब बहुत सारे लीफ हम लोग देखे हैं, जैसे टमाटर लीफ के सबसे बाहर के इसमें वाटर ड्रॉप के रूप में गिरता है, तो ये हाइडेथोड्स बोलते हैं। इस जगह से भी, इस खाली जगह से भी जहाँ से वाटर गिर रहा है, इससे भी अटैक करते हैं बैक्टीरिया। लेंटिसेल, स्टेम में ब्रांचेस में छोटे छोटे पोर पाया जाता है, जिसको बोला जाता है लेंटिसेल। उस लेंटिसेल से भी अंदर जाते हैं, मतलब कोई भी प्लांट्स के कोई भी भाग जहाँ की पोर रहता है, छोटे छोटे छिद्र रहता है, उसी से बैक्टीरिया अंदर जाते हैं। नेक्टर ग्लैंड जो रहता है, और बैक्टीरिया में कोई भी प्लांट्स में चोट लग गया जैसे वुंड, उस जगह में भी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। इस टाइप से कोई भी पोर से ही बैक्टीरिया अंदर की ओर जाता है। ठीक है। बहुत सारे बैक्टीरिया जो होते हैं सिलेक्टिव होता है, पर्टिकुलर होस्ट में ही अटैक करते हैं। 8 टाइप के जेनर बैक्टीरिया रहते हैं जो कि प्लांट पैथोजेनिक होता है। स्यूडोमोनास, जेंथोमोनास, राइजोबियम, एग्रोबैक्टीरियम, एरविनिया, कॉरिनेबैक्टीरियम, स्ट्रेप्टोमाइसिस, माइकोप्लाज्मा। ये बैक्टीरिया के स्पीसीज ही ज़्यादातर प्लांट में अटैक करते हैं। ठीक है। और होस्ट के अंदर बैक्टीरिया कैसे आता है, कोई भी जैसे घाव हो गया, कोई ब्रांचेस टूट गया, कोई लीफ टूट गया, उस जगह से अंदर जाएंगे, स्टोमेटा से अंदर जाएंगे, हाइडेथोड्स से जाएगा, लेंटिसेल, नेक्टर ग्लैंड, ये सब जगह से बैक्टीरिया अंदर चला जाता है होस्ट के। ठीक है। और बहुत सारे प्लांट डिजीज़ फैलाते हैं। सबसे पहले एक प्लांट डिजीज़ देखते हैं हम लोग, लीफ स्पॉट डिजीज़। लीफ में इस टाइप का बहुत सारा स्पॉट बन जाता है कई कलर का। ठीक है। लीफ स्पॉट डिजीज़ कैसे होता है, जो बैक्टीरिया जो है, इस टाइप के जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है, ये हमारे प्लांट्स के सबसे ऊपर का जो लेयर रहता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में कहीं कहीं पोर पाया जाता है, जिसको बोला जाता है सबस्टोमेटल चेम्बर। इस सबस्टोमेटल चेम्बर से बैक्टीरिया अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद ये जो सेल है, बहुत सारा सेल, इस सेल के बीच बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस में बैक्टीरिया क्या करेगा,
बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करेगा, ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा करते हैं और बीच बीच के जितने भी चीज़ें रहते हैं इसको खा लेते हैं, फूड मटेरियल के रूप में इसको यूज़ करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ के सेल मर जाएगा, जहाँ के सेल मर जाएगा उस जगह में स्पॉट बन जाएगा बाहर से, इसको बोला जाता है नेक्रोटिक स्पॉट। ठीक है, इस टाइप से पूरे लीफ, स्टेम, ब्रांचेस सब में स्पॉट पूरा बन जाता है। जहाँ जहाँ स्पॉट बना मतलब वहाँ के सेल पूरी तरह से मर गया। तो इसमें लीफ स्पॉट डिजीज़ में क्या होता है, इन्वेशन एंड मल्टीप्लिकेशन जो होता है सब स्टोमेटल कैविटी से होता है। सब स्टोमेटल कैविटी से बैक्टीरिया अंदर जाता है, उसके बाद इंटरसेलुलर स्पेसेस में, सेल के बीच बीच में जो खाली जगह रहता है उसको बोला जाता है इंटरसेलुलर स्पेस, उस स्पेसेस में जाके इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करता है, बैक्टीरिया अपनी संख्या को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं। और बैक्टीरिया न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, इस बीच बीच में जगह से और सेल के अंदर के साइटोप्लाज्म से, पूरी तरह से सेल को ख़राब कर देता है यहाँ से न्यूट्रिशन लेके। ठीक है, तो जितने सेल मर जाएगा उतना नेक्रोटिक स्पॉट लीफ में, स्टेम में, ब्रांच में बन जाएगा। ज़्यादातर स्यूडोमोनास एंगुलाटा, स्यूडोमोनास मैक्यूलिकोला, ज़ेंथोमोनास कुकुरबिटी, ज़ेंथोमोनास मालवेसी सीरम, ज़ेंथोमोनास रिसिनिडिकोला, ये सब से होता है लीफ स्पॉट डिजीज़। ठीक है, लीफ स्पॉट ऑफ टोबैको होता है स्यूडोमोनास एंगुलाटा, लीफ स्पॉट ऑफ कॉलीफ्लावर स्यूडोमोनास मैक्यूलिकोला, लीफ स्पॉट ऑफ स्क्वैश ज़ेंथोमोनास कुकुरबिटी, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन ज़ेंथोमोनास माल्वा सीरम, लीफ स्पॉट ऑफ कैस्टर बीन ज़ेंथोमोनास रिसिनिकोला। ठीक है, ये सब बैक्टीरिया जो होता है इस प्लांट्स में लीफ स्पॉट डिजीज़ फैलाते हैं। ये था लीफ स्पॉट डिजीज़। ठीक है, अब देखेंगे ब्लाइट डिजीज़। ब्लाइट डिजीज़ कैसा होता है, इसमें प्लांट्स के अंदर जो जूस पाया जाता है, मतलब ये सब प्लांट्स हैं, प्लांट्स के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इस साइटोप्लाज्म में बैक्टीरिया ग्रो करता है। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया ग्रो करेगा। तो बैक्टीरिया, जैसे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है प्लांट जूसेस में, तो जूसेस में ग्रो करने से क्या हो जाएगा, ये पूरा खाली हो जाएगा, इससे न्यूट्रिशन लेते हैं और इसका जो सेल वॉल है ये ख़राब हो जाएगा, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से ख़राब हो जाएगा। और सेल वॉल जब ख़राब हो जाएगा तो बैक्टीरिया जो जूस को ले रहे हैं तो पूरे प्लांट्स में सैप गिरता रहेगा, पूरे प्लांट्स में अंदर से लिक्विड गिरता रहता है इसमें, ब्लाइट डिजीज़ में। ठीक है, सेल के प्लांट्स के अंदर चला जाएगा और सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है और बीच बीच में जो लिक्विड मटेरियल पाया जाता है वो सब चीज़ों में अटैक करता है। अटैक करने से क्या होगा, सेल वॉल ख़राब हो जाता है, इससे लिक्विड बाहर निकलने लगता है, तो पूरे प्लांट्स के अंदर लिक्विड जो है गिरता रहता है। तो इस टाइप का जो डिजीज़ होता है, क्या होगा, लिक्विड ऐसा हो जाने से पूरे सेल मर जाएगा, प्लांट्स मर जाएगा। इस जो डिजीज़ फैलाते हैं उसको बोला जाएगा ब्लाइट डिजीज़, क्योंकि लीव्स, ब्रांचेस, इस सब में उस प्लांट्स की सेल को जब खराब कर देगा तो प्लांट्स का डेथ हो जाता है। ठीक है, इरुइनिया एमाइलोवोरा एक बैक्टीरिया है जो कि पियर के प्लांट्स में फायर ब्लाइट और पियर ब्लाइट रोग फैलाते हैं। इरुइनिया लैटियरी, स्ट्रिक डिजीज ऑफ स्वीट पी एंड क्लोवर, ये सब प्लांट्स में इस बैक्टीरिया के द्वारा ब्लाइट डिजीज़ होता है। ठीक है, ब्लाइट डिजीज़ में क्या होता है, सेल प्लांट्स की जो जूसेस रहता है, जो लिक्विड पार्ट प्लांट्स के अंदर पाया जाता है उसमें बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है। ठीक है, और उसमें डाइजेशन नहीं होता, बिना डाइजेशन के प्लांट्स को के जूसेस में पूरा ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन करता रहता है, जिससे क्या होता है, यहाँ के लेयर ख़राब हो जाता है और पूरे लिक्विड बाहर गिरता रहता है, पूरे प्लांट्स के अंदर लिक्विड गिरता रहता है। इस टाइप का ब्लाइट डिजीज़ होता है। ठीक है, प्लांट सेप जो होता है उसका फ्लो होता रहता है प्लांट्स के अंदर, ये था ब्लाइट डिजीज़। अब हम देखेंगे सॉफ्ट रॉट। सॉफ्ट रॉट डिजीज़ में क्या होता है, जो सेल रहता है, ठीक है, ये जैसे सेल और टिश्यू रहता है, इसके बाहर एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं बैक्टीरिया, इसके बाहर एंजाइम का सिक्रेशन करता है। इसके बाहर एंजाइम का सिक्रेशन करने से क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। मेजर इफेक्ट इज ए स्लाइमी सॉफ्टनिंग ऑफ द टिश्यू बाय द सिक्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम, मतलब सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम का सिक्रेशन करता है। सेल के बाहर एक्स्ट्रा
ऐसे सेल के अंदर हर सेल में, सेल के बाहर जो है एक एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम का सेक्रेट करते हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम जो होता है वो क्या करेगा, सेल के बीच के जो मिडिल लेमेला, पैक्टिन, ये सब चीज़ों को ख़राब कर देगा। ठीक है, और इससे एक टाइप के ग्लूकोज निकलता है, सॉल्यूबल शुगर, उस शुगर को बैक्टीरिया न्यूट्रिशन के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सेल सब खाली का अलग अलग हो जाएगा। सेल के बीच के मिडिल लेमेला, सेल के बीच के पैक्टिन, ये सब चीज़ों को बैक्टीरिया खा लेता है, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम का सिक्रेशन सेल के बाहर करता रहता है, और सेल के बाहर के मिडिल लेमेला, पैक्टिन सब को डिसॉल्व कर देता है। एक टाइप के सॉल्यूबल शुगर निकलता है, उस सॉल्यूबल शुगर को खाने के रूप में लेते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, इससे सब सेल अलग अलग हो जाएगा, और सेल के बाहर की ये सब चीज़ें जो है सॉल्यूबल होने के कारण चिपचिपा हो जाता है, एक एक सेल सॉफ्ट हो जाता है, सॉफ्ट रॉड डिजीज़ बोलते हैं इसको। ठीक है, हर सेल के बाहर एक चिपचिपा पदार्थ टाइप का दिखेगा, और इसको सॉफ्ट रॉड डिजीज़ बोलते हैं। स्लाइमी सॉफ्टनिंग टिश्यू जो होता है उसके चारों ओर एक स्लाइम का लेयर हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम का सिक्रेशन करते हैं, जिससे डिसॉल्व हो जाता है मिडिल लेमेला और पैक्टिन। सेल के बाहर के मिडिल लेमेला, सेल के बीच के जो पैक्टिन होता है सब डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व होके एक नरम पानी पानी टाइप का पूरा स्ट्रक्चर बनाता है, मतलब सड़ा देगा। हम लोग जब कोई भी जैसे पोटैटो, ब्रिंजल, रेडिस, इस सब में जब इफेक्ट करता है तो हम लोग देखते हैं कि पोटैटो को जब काटते हैं चारों ओर भीगा हुआ एक स्पॉट दिखता है। ये सब मतलब सेल के बीच के भागों को जो है वो पूरी तरह से सड़ा दिया, पानी पानी टाइप का एक मटेरियल बना देता है। ठीक है, तो हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन के कारण ये सब होता है। इससे क्या होता है, सॉल्युबल शुगर निकलता है, और उस शुगर को बैक्टीरिया खाने के रूप में लेते हैं, यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया इसमें भाग लेते हैं सॉफ्ट रॉड डिजीज़ बनाने में, जैसे एरुइनिया एरोइडी। ये बैक्टीरिया जो होता है इससे सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो, सॉफ्ट रॉट ऑफ ब्रिंजल, सॉफ्ट रॉट ऑफ रेडिस, सॉफ्ट रॉट ऑफ कॉलीफ्लावर, सॉफ्ट रॉट ऑफ कुकुम्बर, सॉफ्ट रॉट ऑफ कैबेज, सॉफ्ट रॉट ऑफ टार्निप, सॉफ्ट रॉट ऑफ टोमेटो, ये सब चीज़ें जो नरम हो जाता है, सड़ जाता है, एरिउनिया एरिडी बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, एरिउनिया एल्रोसेप्टिका, इससे ब्लैक रॉट ऑफ स्टेम को सड़ा देते हैं, ट्यूबर ऑफ पोटैटो, और बहुत सारे वेजिटेबल्स जो हैं इसमें इन्फेक्शन करते हैं और सॉफ्ट रॉड डिजीज़ ये करते हैं। ठीक है, एरिउनिया कैरोटोवोरा, ये जो है सॉफ्ट रॉट इन कैरोट एंड कैबेज, कैरोट में और कैबेज में सॉफ्ट रॉट डिजीज़ फैलाते हैं, एरिउनिया कैरोटोवोरा। जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रीज, ब्लैक रॉट ऑफ कैबेज में ब्लैक रॉट डिजीज़ फैलाते हैं, एरुइनिया बेलीवोरा, शुगर बीटरूट जो होता है उसमें भी ये सब सॉफ्ट रॉट डिजीज़ फैलाते हैं। ठीक है, इस टाइप से सॉफ्ट रॉट डिजीज़ जो होता है बहुत ही ख़राब होता है, सेल के बाहर के पूरे चीज़ों को एकदम ख़राब कर देते हैं, और लिक्विड टाइप का एक स्पॉट डाल देते हैं वेजिटेबल्स में। वस्कुलर डिजीज़ और विल डिजीज़। ठीक है, विल डिजीज़ में क्या होता है, वस्कुलर डिजीज़ का मतलब क्या होता है, जाइलेम फ्लोएम कैम्बियम हम लोग जानते हैं वस्कुलर टिश्यू है। तो वस्कुलर टिश्यू में जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, वस्कुलर टिश्यू में वायरस का इन्फेक्शन होने से क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि जाइलेम का काम क्या होता है, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करके पूरे प्लांट बॉडी में पहुंचाना, और फ्लोएम का काम क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस से फूड मटेरियल बनाते हैं उसको पूरे प्लांट बॉडी में सप्लाई करना। ठीक है, और वस्कुलर टिश्यू में जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, जाइलेम में जब इन्फेक्शन होगा तो जिस जगह में इन्फेक्शन होगा उसके ऊपर के पार्ट में वाटर मिनरल नहीं पहुंच पाएगा, ख़राब हो जाएगा वो सेल, है ना। और फ्लोएम में जब बैक्टीरिया इन्फेक्शन करेगा तो जिस जगह में इन्फेक्शन करेंगे फूड मटेरियल सप्लाई नहीं हो पाएगा प्लांट्स में ठीक से, इसीलिए विल्ट डिजीज़, विल्ट मतलब मर जाता है प्लांट्स का भाग जो है बहुत जल्दी पूरी तरह से ख़राब हो जाता है और डेथ हो जाता है सेल का। क्योंकि बैक्टीरिया हम लोग जानते हैं कोई भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, सेल डिवीज़न उसका बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए बहुत जल्दी
इन्फेक्शन करके बहुत डेंजरस हो जाता है ये, ठीक है। मल्टीप्लाई लार्ज नंबर ऑफ द वस्कुलर सिस्टम, वस्कुलर सिस्टम के अंदर अटैक करते हैं और जल्दी जल्दी वस्कुलर सिस्टम के अंदर को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी फ्लो ऑफ सैप, जैसे जाइलेम को ख़राब कर दिया, वाटर मिनरल्स ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो वाटर मिनरल्स ठीक से नहीं जा पाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरे प्लांट्स बॉडी से वाटर मिनरल्स निकलने लगेगा बाहर की तरफ, ठीक है। फ्लोएम में अटैक करेगा तो फ्लोएम से फूड मटेरियल, तो जो फूड मटेरियल फ्लोएम बनाता है वो भी पूरे प्लांट बॉडी के अंदर ही अंदर निकलता रहेगा, ठीक है। रैपिड विल्टिंग ऑफ द प्लांट, इंटरप्शन इन द फ्लो ऑफ सैप इन द प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर फ्लो ऑफ सैप होने लगेगा और रैपिड विल्टिंग, बहुत जल्दी प्लांट्स जो है मर जाता है इसमें, विल डिजीज में, ठीक है। बैक्टीरियम स्लीवर्टिस, इससे होता है विल डिजीज ऑफ मेज। कॉरिने बैक्टीरियम इंसिडियोसन, इससे वस्कुलर डिजीज ऑफ अल्फाल्फा, अल्फाल्फा प्लांट्स में वस्कुलर डिजीज होता है किससे, कॉरिने बैक्टीरियम इंसिडियोसम से। मेज में विल डिजीज होता है बैक्टीरियम स्लीवर्टिस से। एरुइनिया ट्रैकीफिला, विल डिजीज ऑफ कुकुम्बर, विल डिजीज ऑफ पम्पकिन, विल डिजीज ऑफ स्क्वैश, ये सब रोग फैलाते हैं ये बैक्टीरिया, यूरेनिया ट्रैकीफिला, ठीक है। ये था वास्कुलर डिजीज और विल डिजीज। अब हम देखेंगे बैक्टीरियल गॉल्स। गॉल्स बहुत सारे प्लांट्स होता है जो कि ऐसे बड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर प्लांट्स के बाहर ग्रो करता है, ठीक है। तो बैक्टीरियल गॉल्स में क्या होता है, जैसे ही बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है प्लांट्स में, तो प्लांट्स के जो सेल होता है, हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन करते हैं जब प्लांट्स में, तो प्लांट्स को हम लोग क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। तो होस्ट सेल में सेल डिवीज़न बढ़ जाता है। जैसे इस जगह में इन्फेक्शन किया तो इस जगह के सेल बहुत जल्दी जल्दी डिवीज़न करना चालू कर देते हैं, सेल डिवीज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इस टाइप का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है हाइपरप्लेसिया, ठीक है। जैसे सेल डिवीज़न बढ़ जाएगा, बहुत सारे सेल बन जाएगा, तो इस सेल का साइज बढ़ जाएगा, सेल का साइज भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अचानक बहुत ज़्यादा सेल डिवीज़न, सेल का साइज सब बढ़ जाने से क्या हो जाएगा, एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है प्लांट्स में। इसको हम क्या बोलेंगे, गॉल्स और ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। जब सेल डिवीज़न बहुत ज़्यादा बढ़ के सेल का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं उसको बोलते हैं हाइपरप्लेसिया। और एबनॉर्मल सेल डिवीज़न होने के कारण सेल का साइज भी जब बढ़ता जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरट्रॉफी, ठीक है। हाइपरप्लेसिया एंड हाइपरट्रॉफी दोनों के कारण एक ट्यूमर जैसा बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरियल गॉल्स, ठीक है। ये होता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेनिस, इसे होता है हेयरी रूट ऑफ एप्पल, एप्पल में हेयरी रूट होता है, रूट डिजीज होता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेनिस से। बैक्टीरियम स्यूडोसुगी, इससे होता है डॉगलास करके एक प्लांट्स है उसमें गॉल डिजीज़ होता है, ठीक है। इस टाइप से गॉल डिजीज़ जो है बहुत ही खतरनाक होता है, बड़े बड़े ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है और सेल डिवीज़न सब चीज़ सेल में बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। कैंकर, अब देखेंगे हम कैंकर के बारे में। कैंकर रोग जो होता है ज़्यादातर ज़ेंथोमोनास बैक्टीरिया से फैलता है, ज़ेंथोमोनास बैक्टीरिया से फैलता है। कैंकर डिजीज़ में क्या, जैसे साइट्रस कैंकर, नींबू में जो कैंकर होता है, हम लोग क्या देखे हैं कि इसमें ब्राउन कलर के बड़े बड़े स्पॉट हो जाता है, गोल्ड स्पॉट भी या लंबे लंबे स्पॉट। उसके बाद नींबू के जो साइट्रस कैंकर होता है फट जाता है, ठीक है। ये अटैक किया, अटैक करने के बाद ये भाग जो होता है फट जाता है, क्योंकि उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसके बाद बंद हो जाता है जब बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। इसमें भी उसी टाइप का ही होता है। सबसे पहले जो हम लोग जानते हैं सबसे बाहर एपिडर्मिस रहता है, एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल का लेयर रहता है। जब सेक्शन करेंगे तो क्यूटिकल के लेयर जो होता है उससे अंदर आता है बैक्टीरिया, क्यूटिकल के लेयर से अंदर आता है। अंदर आके किस जगह से आएगा, हम लोग पहले भी पढ़े हैं, स्टोमेटा से आते हैं या वुंड से, किसी जगह चोट पहुंच गया उस जगह से, कोई भी छोटा मोटा जो छेद मिलता है या पोर मिलता है उस पोर से बैक्टीरिया अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद इंटरसेलुलर स्पेसिस के बीच बीच में इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा होके बहुत ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करेगा, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, ठीक
ठीक है। रैपिड मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, बड़े बड़े स्पॉट बना देते हैं। जिस जगह मल्टीप्लिकेशन करके सेल को ख़राब कर दिया उस जगह में स्पॉट बन जाता है। स्पॉट कैसा रहता है, जैसे बीच में ब्राउन गोल रहता है, उसके चारों ओर येलो स्पॉट, इस टाइप का स्पॉट बनाएगा। मतलब स्पॉट मतलब इस जगह में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है और ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है। उसके बाद यहाँ के पूरे सेल को ख़राब कर देंगे, पूरी तरह से मार देंगे। मारने से क्या हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा, ये स्पॉट जो है ब्लैक हो जाएगा। इसको हम ये गोल भी हो सकता है और लंबे भी हो सकता है। तो वो पूरी जगह जब ख़राब हो गया तो ये फट जाता है। ठीक है। वो फल क्रैक सभी में डालते हैं, स्टेम में, ब्रांचिंग में, लीप में, पेटियोल में, सब जगह इस टाइप का इन्फेक्शन करने के बाद क्रैक कर देते हैं। ज़्यादातर ज़ेंथोमोनास बैक्टीरिया से ये फैलता है। यहाँ के जो बैक्टीरिया कैंकर फैलाने वाले जो बैक्टीरिया रहता है ये एरोबिक बैक्टीरिया होता है। ग्राम नेगेटिव मतलब सेल के बाहर कैप्सूल का मोटा लेयर पाया जाता है। रॉड शेप बैक्टीरिया होता है और एरोबिक बैक्टीरिया होता है। एयर के प्रेजेंस में ही ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है। कैंकर डिजीज़ कैसा होता है, सबसे बाहर के क्यूटिकल में छोटा मोटा कोई भी पोर पाया जाता है उससे अंदर आ जाता है, अंदर आके इंटरसेल्यूलर स्पेसिस में इकट्ठा हो जाएगा और इकट्ठा होने के बाद ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा करने लगता है। करने से क्या होता है, आसपास के पूरे सेल खराब हो जाता है। उस सेल जो खराब हो जाएगा ब्लैक ब्राउन टाइप का एक स्पॉट बना देते हैं जिसको बोला जाता है नेक्रोटिक स्पॉट। नेक्रोसिस मतलब सेल मर गया, यहाँ का जहाँ इन्फेक्शन किया वहाँ का सेल मर गया। ठीक है। तो सबसे पहले जो स्पॉट रहता है वो बाहर येलो, बीच में ब्राउन टाइप का रहता है, बाद में पूरी तरह से काला हो जाता है और वहाँ फट जाता है। फट जाता है मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उस जगह का बंद हो जाता है। ठीक है। बहुत ही डेंजरस डिजीज़ होता है ये, बहुत जल्दी जल्दी फैलता है और बहुत जल्दी जल्दी एग्रीकल्चर मतलब खेती को पूरी तरह से ख़राब कर देता है। ठीक है। इस टाइप से हम लोग तीनों में डिजीज़ देखे, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन डिजीज़ देखे। ठीक है। प्लांट डिजीज़ में लिप स्पॉट डिजीज़, ब्लाइट डिजीज़, सॉफ्ट रॉट, वास्कुलर डिजीज़, बैक्टीरियल गॉल्स, कैंकर, इस सब डिजीज़ जो होता है वो बैक्टीरिया का द्वारा प्लांट्स में होता है।